कातिल पे जमे। ए मुसलमान, तू कमजोर रहनुमा का फॉलोवर नहीं है। तेरा पैगंबर महान, तेरा पैगंबर लाजवाब, जिनका हुस्न लाजवाब, जिनकी अक्ल लाजवाब, जिनकी हिकमत लाजवाब, जिनका जज्बे जहाद लाजवाब, जिनकी तबलीग दीन लाजवाब, जिनका कुंभा लाजवाब, जिनकी औलाद लाजवाब, जिनका नवासा हसन हुसैन लाजवाब, जिनका दामाद अली लाजवाब, जिनके असहाब लाजवाब, जिनके मुहाजिर लाजवाब, जिनके अंसार लाजवाब, जिनका मजहब लाजवाब। जो मुस्तफा का मानने वाला हो वो अभी दुनिया की तमाम जमातों में लाजवाब जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत और आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला का बहुत ही उम्दा और लाजवाब बयान है, जिसे सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और नौजवानों के लिए बहुत ही नसीहत आमेज़ बयान है। और जैसा कि अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ, मोमिनों को शहीद कर दिया गया, उस पर भी अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला ने बहुत ही उम्दा बयान दिया है। इंशाअल्लाह सुनेंगे तो लुत्फ़ आ जाएगा। आइए फिर अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला मदीनुल आली व नूरानी का ये खिताब समाअत फरमाएं। अगर वो हालत ईमान में मरा है तो हमारे जैसे करोड़ों लोगों की मौत से बेहतर मौत मरा है। तो मरना तो है ही सबको, चाहे आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे। तुम मार के नर्वस नहीं कर पाएगा। हम लोग शहादत की मौत का इंतजार करते हैं। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माल जमा करना न हुकूमत हासिल करना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है खुदा की खातिर जान दे के शहादत का मर्तबा हासिल कर लेना। सुभान अल्लाह। अलबत्ता तुम्हारे जुल्म की कहानी तेरे वजूद को मिटा के राख कर देगी। तुम्हारे सिंहासन को दीमक की तरह चाट के खा जाएगी। जुल्म सब दिन नहीं चलता, नाव कागज की नहीं चलती है, बनावट के फूल से खुशबू नहीं आती है, अत्याचार ज्यादा नहीं चलता है। जुल्म फिर जुल्म है जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है जब बहता है तो जम जाता है। नो के खंजर पे जमे या कफे कातिल पे जमे। ए मुसलमान, तू कमजोर रहनुमा का फॉलोवर नहीं है। तेरा पैगंबर महान, तेरा पैगंबर लाजवाब, जिनका हुस्न लाजवाब, जिनकी अक्ल लाजवाब, जिनकी हिकमत लाजवाब, जिनका जज्बे जहाद लाजवाब, जिनकी तबलीग दीन लाजवाब, जिनका कुंभा लाजवाब, जिनकी औलाद लाजवाब, जिनका नवासा हसन हुसैन लाजवाब, जिनका दामाद अली लाजवाब, जिनके असहाब लाजवाब, जिनके मुहाजिर लाजवाब, जिनके अंसार लाजवाब, जिनका मजहब लाजवाब। जो मुस्तफा का मानने वाला हो वो अभी दुनिया की तमाम जमातों में लाजवाब जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा मदीनतुल उलूम, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस। ज्यादा फालतू बातें नहीं बनानी, ज्यादा नेतागिरी के चक्कर में बुत पर माला डाल के अखबार पढ़ के ये मत बोलना खबीस मरदूद के इस्लाम खतरे में। तुम्हारा दीन खतरे में है कि तुम एक मुसलमान होने के बाद एक बुत पे तुम माला चढ़ा रहा है। तेरा दीन खतरे में है बेहुदा, इस्लाम के खतरे में है कि आज कोई मुसीबत नहीं, इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें इस्लाम देख चुका है। 70,000 मुसलमानों को काट कर बगदाद में खोपड़ी की मीनार बना के तातारी बैठ के शराब पिया था। वो जुल्म आज तक किसी ने देखा, उसके बाद नहीं देखा। 70,000 मुसलमानों की गर्दनें काट कर तातारी काफिरों ने खोपड़ी अलग करके उसकी मीनार बनाया और उस मीनार पे बैठ के तातारी काफिर ने शराब पिया था। अब बोला था कि अब इस्लाम को मैंने मिटा दिया, बगदाद में दोबारा कभी इस्लाम का न मानने वाला नजर नहीं आएगा। ये बदअमल मुसलमानों को अल्लाह ने सजा दे दी। जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता था उस पर अल्लाह ने काफिरों को मुसल्लत किया और अल्लाह ने उस बेनमाजी मुसलमानों को काट दिया। जो शराब पीते थे अल्लाह ने उस पर काफिर को मुसल्लत किया और ये शराबी मुसलमान बुरी तरह काट दिए गए। एक अल्लाह का वली रास्ते में घूम घूम के सबको मना करता था, जिस हाल में जी रहे हो इससे तौबा करो वरना तेरे घर में लाशें सड़ जाएंगी, कोई दफनाने वाला नहीं होगा।
तुम्हारी गलियां खून से भर जाएंगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लोग कहते थे जिस तरह आज मौलाना कुछ बोलता है तो हमारे चंद लुच्चे लफंगे नौजवान जो सिर्फ नात सुनने आए, खड़े होकर मुंह देखा और चले गए, ये लुच्चे नौजवान क्या जाने कि इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम की तारीख क्या चीज है। ये जब मौलाना कुछ सुनेंगे नहीं तो वो जानेंगे कैसे इस्लाम क्या है। अब अगर मैं उससे कहूं कि जोकर की तरह बाल मत रख, किसी क्रिकेटर किसी एक्टर की पैरवी मत कर, वरना उसके साथ तू जहन्नम जाएगा, वो बोलेगा इस मौलाना को मत बुलाओ, इस मौलाना को भगाओ। जो मौलाना कॉमेडी सुनाए, जो मौलाना फिल्मी डायलॉग बताए, जो मौलाना बोले कुछ मत करो, एक बार सुभान अल्लाह बोलो, छलांग के जन्नत चले जाओ, उस मौलाना को बोलो जिसकी तकरीर सुनने में मजा आए। जो ना बोले कि ये करो ये ना करो, जो ना बोले ये हलाल है ये हराम है, जो ये ना बोले कि साहब ऐसा करेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, ऐसा करेगा तो आबाद हो जाएगा, उसको बुलाओ जो हमें दिल खुश करने वाली बातें बताए, दिल खुश करने वाली बातें बताए। इसीलिए कॉमेडियन को बुलाओ, कॉमेडियन की खूब चल रही है, कहानीकार को बुलाओ जो कहानी सुना सुना करके हमें एंजॉय करने का मौका दे, उसको बुलाओ। इसी तरह के लोग बगदाद में थे। जब वो मजलूम कहने लगा कि तेरी लाशें सड़ जाएंगी, तेरी गलियां खून से भर जाएंगी, तुमको दफनाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस हाल में तुम जी रहे हो, इस्लाम ने शराब को मिटाया, तुमने शराब को घर में दाखिल किया। इस्लाम ने तमाम जहालत को मिटाया, तुमने दौलत के नशे में तमाम जहालत को अपने घर में लाया। नाच गाना, शराब, शबाब, कबाब और बाल बच्चों की काफिराना रविश इस्लाम ने मिटाया, तुमने अपने घर में दाखिल किया। तुमने आलिमों की मुखालफत की, तुमने जुमा के खुतबे को तुमने झुठलाया, तुमने आलिमों को हकीर समझा, तुमने मुशरिकीन से दोस्ती की। तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में। तुम्हारे जिस बच्चे को तुम प्यार कर रहे हो, ये बच्चे तेरे सामने काटे जाएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वो उस मजलूम को लोगों ने कहा ये पागल है, इस पागल को छोड़ो, इसकी बात पे कान मत धरो, ये पागल है। मजलूम लोगों की मोहब्बत में पागल का ताना सुनने के बावजूद वो नसीहत नहीं छोड़ा, फिर गली में घूमता था, कहता था एक कौम मुस्लिम शराब की बूंद बूंद हराम है और तुम्हारे घरों में शराब के जाम खनक रहे हैं, तुम अज़ाब के अज़ाब को दावत दे रहे हो, तौबा करो वरना तुम्हारे गांव में आग लगेगी, तुम्हारे घर में आग लगेगी। मैं आंखों से देख रहा हूं कि तेरे बच्चे ज़बह हो रहे हैं, तुम्हारी गलियों में खून की नदी बह रही है, मैं आंखों से देख रहा हूं। अगर तुमने तौबा नहीं की वो दिन आके रहेगा, आने वाला है। लोगों ने पहले तो पागल कहा, उसके बावजूद जब इन्होंने हक कहना नहीं छोड़ा तो लोगों ने उनको गालियां देनी शुरू की। उसके बावजूद भी हक नहीं छोड़ा। वो चाहता था कि बगदाद जलने से बच जाए, वो चाहता था कि बगदाद लूटने से बच जाए, वो चाहता था कि कलमा पढ़ने वाला तबाह बर्बाद होने से बच जाए, इनके बाल बच्चे ज़बह होने से बच जाएं। मगर लोगों ने पहले पागल कहा, उसके बाद लोगों ने गालियां दी, फिर भी ये गालियां सुन सुन के कहता था अपने घर को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ, अपनी आखिरत बचाओ, अपना ईमान बचाओ, वरना मैं देख रहा हूं कि अजाब तेरी गर्दन पे मुसल्लत हो चुका है, अब वो अजाब आने वाला है। मगर मतली आने लगी मालदारों को, मतली आने लगी दुनियादारों को, उनसे नहीं रहा गया तो कहा इस समझाने वाले फकीर को इसको इतना मारो कि ये शहर छोड़ के भाग जाए। उनके पीछे ओबास बच्चों को लगा दिया, उनके बच्चे उनको गालियां देने लगे, पत्थर बरसाने लगे। एक दिन नहीं रहा गया दुनियादारों को, शराबियों, पापियों, बेनमाजियों, इस्लाम के कानून को हल्का समझने वालों, दुनिया में माल जमा करने वालों, बहुत दिनों तक लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना देखने वाले इन दुनियादारों को नसीहत अच्छी नहीं लगी। इतना मारा उस मजलूम को, इतना मारा कि उनकी रूह परवाज़ कर। उधर मजलूम का इंतकाल होना था, इधर तातारी काफिर बगदाद में घुसा। इस कदर तबाही मचा दी, इस कदर तबाही मचा दी कि एक दिन में 70,000 मुसलमानों की गर्दनें काट दी। बगदाद की सारी मस्जिदों को तोड़ डाला, मदरसों को जला डाला, मदरसों की सारी किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया। यहां तक कि दरिया दजला का पानी किताबों की सियाही की वजह से काला हो गया। एक बुजुर्ग थे जो तहखाने में महवे इबादत थे, उससे नहीं रहा गया ये जुल्म और सितम। कहा चलो इन काफिरों से मुकाबला किया जाए। घोड़े पे सवार होके हाथ में तलवार लेके
निकला कि कुछ मारेंगे दो चार काफिरों को, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा देखा कि उन काफिरों के सरों पे अल्लाह के वलियों की रूहें हैं, अल्लाह के वलियों की रूहें हैं, और वह रूहें कह रही हैं अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, एक काफिरों इन बदकार मुसलमानों को ज़ब्ह करो। ये कौन कह रहे हैं? जिसके मजार पे तुम ताला बांधते हो, जिसके मजार पे तुम धागा बांधते हो, जिनके मजार पे जमीन, दुकान, मकान, औलाद, दामाद, बेटे की मुलाजमत मांगने के लिए जाते हो, जिस दरगाह पे चादर पोशी करते हो, मस्जिद उजड़ गई, दरगाहों पे 10 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, मस्जिदों में वजू खाने नहीं है, दरगाहों पे साहब 50 करोड़ के मार्बल लगे हुए हैं, साहब मस्जिदों में एक मुसल्ला नहीं है, और दरगाहों पे कीमती कालीन बिछे हुए, क्यों? वहां मिन्नतें मांगी गई है, अगर ये प्लॉट में खरीद लिया मैं 50 करोड़ का झूमर लगा दूंगा, अगर हम इलेक्शन में जीत गए तो हम साहब पूरे दरगाहों में ग्रेनाइट बिछा देंगे, अब दुनिया मिले हमको 1 करोड़ की, हम 10 लाख रुपए लगा देंगे। माल चाहिए, जिसने दुनिया को तलाक दे दी उनके आस्थाने पे जाके माल की भीख मांगी जा रही है, जो जिंदगी में लज्जत भरा खाना नहीं खाया उसके दरवाजे पे जाके दुनिया की भीख मांगी जा रही है। हमने दरगाहों से जाके जो हश्र किया, दरगाहों पे हमें दीन मांगना था, वहां तकवा मांगना था, वहां हमें अल्लाह के डर की दौलत मांगनी थी, हमें आखिरत की तैयारी का शौक मांगना था, हमें नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, ये मरे हुए दिल को जिंदा करने की कैफियत मांगनी थी, वहां हमने ताला बांधा, वहां हमने धागा बांधा। उन्हीं वलियों की रूह है कि तुम ताला बांधता है दुनिया के लिए, और तेरे घर में है शराब, तेरे घर में है ज़िना, तेरे बच्चे ज़िना कर रहे हैं, तेरी बच्चियां दूसरों से ज़िना कर रही हैं, तेरी 4 बच्चे की माँ दूसरे मर्दों से दिल लगा रही है, और तू अपनी हूर जैसी बीवी को छोड़कर किसी भूतनी चुड़ैल से तू दिल लगा रहा, क्यों? ज़िना का रसिया हो गया। तुम्हारे घर में है पानी, तुम्हारे घर में है जबरदस्त मशरूब, ये साफ शफाफ पानी और दूध और शहद छोड़कर क्यों शराब का रसिया हो रहा, एक बदबूदार शराब के पीछे दिल लगा रहा। अल्लाह ने दी है बेशुमार दौलत है, फिर दौलत को बढ़ाने के लिए सूद का सहारा ले रहा, जबकि सूद का 1 पैसा खाना ऐसा है जैसे कोई अपनी माँ से ज़िना कर रहा हो। इतना खतरनाक गुनाह सिर्फ काफिरों का मुकाबला करने के लिए, मकान बनाने, 2-4 प्लॉट खरीदने के लिए अपनी माँ से ज़िना करने से ज्यादा खतरनाक गुनाह कर रहा है। जरा भी शर्म नहीं आती। ऐसे खतरनाक मुजरिम ये कहता है कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। जब काफिरों की तलवार चलती है, ये शराबी, ये जुआरी, ये पापी, ये फिल्म के एक्टर की राह पे चलने वाला, शादी ब्याह काफिरों से बदतर करने वाला, करोड़ों रुपए की शादी करने वाला, जिसके पैगंबर ने मस्जिद में शादी की, और ये पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला, ये काफिरों को भी फजूल खर्ची में पीछे छोड़ गया, काफिरों को भी डीजे बजाने में पीछे छोड़ दिया। अगर कोई काफिर मेरी मस्जिद के दरवाजे पे डीजे बजाए तो हम दंगा कर देंगे, हम पत्थर मार देंगे, लेकिन ये कलमा पढ़ाने वाला मस्जिद की हुर्मतों को पामाल करके पटाखाबाजी कर रहा है, वहां डीजे बजा रहा है, कौन बोले? वो तो काफिर था कि दंगा कर देंगे, काट देंगे। ये तो कलमा पढ़ने वाला अपनी मस्जिद के दरवाजे पर शादी ब्याह और खुशी के नाम पे डीजे बजा रहा है। मौलाना बोले थे खबरदार चुप रहो, बारात तो फर्क होना चाहिए, ये बारात का जुलूस जा रहा है या जनाजे का जुलूस जा रहा है। जनाजे का जुलूस खामोश जाता है, अगर बारात भी खामोश तौर पर जाए तो जनाजे में और बारात में क्या फर्क रह जाएगा। ये मौलाना को मसला सिखाता है। जुल्म की सारी हदें पार कर दी। अब जब काफिर गर्दन पे मुसल्लत हुआ तो कहता है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौस की मदद कहाँ है, ख्वाजा की मदद कहाँ है। बुजुर्गों ने कहा मत बोल अल्लाह कहाँ है, अल्लाह तो तेरी शहरत से ज्यादा करीब है। मत बोल मुस्तफा कहाँ है, मुस्तफा तो तेरी जान से भी ज्यादा करीब है। या बोल के तू कहाँ है, तेरे बच्चे कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है, तेरा समाज कहाँ है। तू आज बदल जा, खुदा की रहमतें बरसने को तैयार हक है, हक है, बहुत खूब हक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे। मेरे भाई जरा गौर से सुनना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हुकूमत देने वाला, वही सल्तनत देने वाला, वही दुनिया चलाने वाला।
अल्लाह से हटकर जो बंदा चाहेगा कि मैं दुनिया को चला लूं, मैं जो चाहूं कर लूं, नहीं होगा। जब बंदों की शरारत बढ़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़लज़ला भेजकर बंदे के गुरूर को तोड़ देता है। जब बंदों की शरारत बढ़ती है तो अल्लाह सोनामी का छोटा सा तूफान भेजकर आबादी को वीरान कर देता है। जब बंदा बदकारी पे उतर आता है तो इसके गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह छोटा सा कीड़ा कोरोना का भेजकर पूरी दुनिया को उजाड़ देता है, खूबसूरत शहरों को वीरान कर देता है। इसलिए मैं किसी रमेश से मुखातब नहीं हूं, मैं अब्दुल्ला से मुखातब हूं, मैं अब्दुल रहीम से मुखातब हूं। जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं उससे मुखातब हूं। मुशरिकीन क्या कर रहा है, शराब पी रहा है कि पानी पी रहा, हमें उससे क्या मतलब? हमें मतलब तो उससे है जिसका यकीन है कि जन्नत है, जिसका भरोसा है कि जहन्नम है, जो जानता है कि अल्लाह है, जो जानता है कि मुस्तफा है, जो जानता है कि दो फरिश्ते कांधे पे बुराई और अच्छाई लिख रहे हैं। मैं तो उससे मुखातब हूं। जब जानता है कि अल्लाह है, जब जानता है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा, जब जानता है कि वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, तो फिर काफिरों की तरह क्यों जीता है? क्यों दुनियादार बना हुआ है? क्यों तू इस दुनिया को तबाह बर्बाद और आखिरत को बर्बाद कर रहा है? काफिर शराब पिए के पानी पिए पीने दे, मगर तू शराब नहीं पिएगा कि तेरे पैगंबर ने बूंद बूंद को हराम करार दिया है। तू उसकी तरह हेयर स्टाइल नहीं रखेगा कि तेरे लिए तेरे पैगंबर को अल्लाह ने मॉडल बना के भेजा है कि तू मेरे महबूब की गुलामी कर, जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी, सल्तनत यहाँ। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, झूमकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस। हमारे घरों में चर्चा है फिजिक्स केमिस्ट्री का, हमारे घर में चर्चा है मैथमेटिक्स का, हमारे घर में चर्चा है IA BA MA PG पोस्ट ग्रेजुएशन MBBS FRCS का। हमारे घर में एक बार भी चर्चा नहीं होता कि कल हमें मर जाना। हमारे घर में एक बार भी चर्चा नहीं होता कि मुस्तफा को कब्र में मुंह दिखाना। हमारे घर में एक बार भी चर्चा नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमसे हर सियाह सफेद का हिसाब लेगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी जवानी के बारे में सवाल करेगा कि तूने जवानी किस काम में गुजारी, तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, तुमने अपने इल्म पे कितना अमल किया। सबका हिसाब किताब होगा। जब सारी बातें खोल खोल कर हमारे पैगंबर ने बयान कर दी तो अब आजाद की तरह जीने का क्या मतलब है, एक आवारा की तरह जीने का क्या मतलब है? इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि मत बोल के अल्लाह कहाँ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें पुकार रही हैं, हम तो माहिल करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहने मंजिल ही नहीं, किसे रास्ता दिखलाएं, किसको? कहा तो सारे लोग गफलत की नींद सो रहे हैं। यहूदी ने व्हाट्सएप दिया, 24 घंटे उसमें लगे। यहूदी इस्लाम का दुश्मन, उसने हमें इंस्टाग्राम दिया, हमारे बच्चे उसमें लगे। यहूदियों ने मेरा ईमान लूटने के लिए गंदी गंदी तस्वीरें, गंदे गंदे ऐप उन्होंने चालू किया, हमारे बच्चे उसमें लगे। यहूदी हमारा वो बच्चा जो DM बनने वाला था, उसको चपरासी भी बनने का अहल नहीं छोड़ा। इनको बर्बाद करने के लिए यहूदियों ने PUBG का साफ ऐप छोड़ा, हमारे बच्चे उसमें लग गए। यहूदी जिसने लॉन्च किया, उसके बच्चे PUBG नहीं खेलते, उसके बच्चे इंस्टाग्राम पे नहीं थिरकते, उसके बच्चे साहब वीडियो बना बना करके साहब वो नंगी तस्वीरें अपलोड नहीं करते हैं। यहूदियां हमें तबाह करने के लिए इंस्टाग्राम दिया, उन्होंने हमको बर्बाद करने के लिए मेरी बच्चों को बेहया बेशरम, इसे ज़ानिया फाहिशा तवाइफ बनाने के लिए उन्होंने गंदी गंदी तस्वीरों को डालकर इनके मजाज को खराब करने की कोशिश की। पर उनकी बेटियां तवाइफ के कोठे पे नहीं जाती है, उनकी बेटियां 18 घंटे 24 घंटे में 10 घंटे स्टडी करती है, उनके बेटे मेहनत करके दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। यह जलील कौम यहूदी ये हमें माइक्रोफोन दे रही है, यह जलील कौम यहूदी का फर्द हवाई जहाज दे रहा है, ये सारे
कंप्यूटर, मोबाइल सब ये दे रहा। गली गली में अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए थम्स अप, कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक के नाम पे हमारे हार्ट का मर्ज ये बांट रहा। वो उतना कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता जितना हमारे बच्चे पी रहे हैं। वो उस कदर शराबी कौम शराब नहीं पीती जिस कदर हमारे बच्चे पी रहे हैं। उस कदर वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता यहूदी जितना हम कर रहे हैं। तो वो हमें तबाह करने का सामान देता है, हम उसे कबूल करते हैं। जबकि खुदा ने कहा था अतीउर रसूल, मेरे रब की बात मान, मेरे रब के नक्शे कदम पे अमल कर। वो कैसे बाल रखते हैं वैसे बाल रख, वो कैसे कपड़ा पहनते हैं वैसे पहन, वो कैसे जीने का पैगाम देते हैं वैसे तू जी। मुस्तफा की बात मान, जन्नत तो वहां मिलेगी, सेहत यहाँ मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, राहत यहाँ मिलेगी, इत्मीनान कल्ब यहाँ मिलेगा, हुकूमत यहाँ मिलेगी, यहाँ की भी भलाई मिलेगी, मरने के बाद भी सारी भलाई तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, अब उस मजजूब, उस सालिक बुजुर्ग हाथ में तलवार लिया, घोड़े पर बैठ गए, सोचा कि मैं इन दुश्मनों से मुकाबला करूं। वहां गए तो देखा कि सरों पे औलिया और सालिहीन की रूहें मौजूद और वो कह रही हैं, ए बदकार, ए काफिरों, इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। काफिर तो फीनारे जहन्नम है, उनके बारे में ज्यादा कुछ मत बोलना। वरना हमारे बच्चे बोलते अरे ऐश वो करें, मौज वो करें, खाएं पिए, वो नाचे कूदे गाए, वो उनको कुछ नहीं हो रहा है, उनको कुछ यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा भी तो छोटा होगा। तुम जानते हो ना, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। ये कुरान करीम इसीलिए है कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद दो पैसा कमाएं। ये कुरान इसीलिए है कि माँ के मरने के बाद बच्चों को हम यहाँ ले आए। यह कुरान इसीलिए है ताकि हम बगैर समझे बुझे तरावी उसको सुन लें। कुरान इसलिए नाजिल हुआ है, अल्लाह कहता है किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, हमने बरकत वाली किताब उतारी है आप पर ए हबीब, ताकि यह लोग उस किताब में तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, दिमाग लड़ाएं कि ये क्या है, गौर व फिक्र करें। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, गौर व फिक्र करने का रिजल्ट ये निकलता है कि अक्लमंद नसीहत हासिल करता है, अक्लमंद वहां से खौफे इलाही के जौहर लेता है। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, to understand it, to consider it, to act upon it, and to establish the rules of the Quran by it. एक स्कॉलर ने कहा कुरान इसलिए नासिल हुआ है कि इसको पढ़ा जाए, इसकी आयतों में गौर किया जाए, कुरान पाक की तालीमात पे अमल किया जाए, फिर अल्लाह की जमीन पे कुरानी निज़ाम में हुकूमत कायम किया जाए और लोगों को कुरान पे चलने की दावत दी जाए। इतने बड़े प्लान के तहत कुरान नाजिल हुआ। यहाँ तो कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है, अगर कोई पढ़ता है तो समझने वाला नहीं है, अगर कोई समझता है तो अमल करने वाला नहीं है, अगर कोई अमल करता है तो अपने तक अमल महदूद है, समाज को दावत देने वाला नहीं है। कुरान पाक के नुज़ूल के तकाज़े जब पूरे नहीं होंगे, इस कुरान पाक की बरकतें कहां से मालूम होंगी। कुरान पाक घर में रखे हुए हैं। अब जरा देखें कुरान क्या कहता है, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, हम लोग जिस दुनिया के लिए लालायित हैं, जिस दुनिया के लिए बेचैन हैं, जिस दुनिया को सजाने के लिए मस्जिदों को उजाड़ दिया, जिस दुनिया को सजाने के लिए अपने बच्चों को एक वक्त की नमाज पढ़ने का आदेश नहीं दिया, अपने बच्चों को साहब चपरासी भी बने मगर गवर्नमेंट का मुलाजिम बन जाए, उसके लिए हमने सारी एनर्जी झोंक दी उन बच्चों की तालीम और तरबियत के पीछे। अगर बच्चा मेरा पढ़ के डीएम बन भी गया तो कितने दिन नौकरी करेगा? 30 साल। 60 साल के बाद वो रिटायर करेगा, 30 साल तो पढ़ता रहा। अब 60 साल के बाद जब बच्चा बूढ़ा होगा, मौत का मुंतजिर रहेगा। 80-90 साल में मौत आई, मर गया डीएम बुढ़ा, कहां गया? कब्रिस्तान। अब वहां गया है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वह बाप अहमक है जो डीएम तो बनाया, जन्नती नहीं बनाया। वह बाप अहमक और गधा है
जो बच्चों को बैरिस्टर बना के 2 टका कमाने का रास्ता तो दिखलाया और महासंख्यों साल की जन्नत का रास्ता नहीं दिखाया। बेहतर तो ये था कि दुनिया की तरक्की का भी रास्ता दिखे और फिर जन्नत का भी रास्ता दिखे। अगर कोई दुनिया की तरक्की का रास्ता नहीं भी दिखलाया या कोई दिखला दिया, जन्नत का रास्ता नहीं दिखाया, ये 80 साल तो 80 सेकंड की तरह खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब वो जो 80 साल लग्जरियस लाइफ गुजारा, अब जहां 80 करोड़ बरस नहीं खरबों साल जाएगा, वहां के लिए सुबहान रब्बियल आला भी कहना नहीं आया, वहां के लिए सूरे फातिहा भी पढ़ना नहीं आया, वहां के लिए जी भर के सजदा अच्छे ढंग से करना भी नहीं आया। ये बताएं कि जो एक दिन के आराम के लिए खरबों साल का अजाब मोल ले ले, जो एक दिन अच्छा खाने पीने के लिए खरबों साल की जहन्नम में अपने बच्चों को धकेल दे, वो बाप अकलमंद है या वो बाप अकलमंद है? जो होना तो बेहतर यही है कि दुनिया में भी दूसरों के सामने हाथ न फैला, दुनिया में भी दूसरों के सामने मोहताज ना रहा, दुनिया में भी फकीर मत रहा। यहाँ भी मैट्रिक कर, इंटरमीडिएट कर, ग्रेजुएशन कर, MBBS कर, साहब वकालत की डिग्री ले, LLB कर, यहाँ BEd कर, MAd कर, बैरिस्टर बन, लॉयर बन, PM बन, SP बन, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन, सब बन ताकि दुनिया में अच्छा खाओ, अच्छा पियो और 1 घंटा 12 घंटे दुनिया के लिए और 1 घंटा जन्नत के लिए निकाल। जोहर में 10 मिनट जा, मगरिब में 15 मिनट जा, असर में 10 मिनट के लिए जा, ईशा में 20 मिनट के लिए जा, फजर में 10 मिनट के लिए जा और पेट के लिए 5 घंटे स्कूल जा और जन्नत के लिए 1 घंटा मस्जिद जा। पेट के लिए 18 घंटे स्टडी कर और खरबों साल की जन्नत के लिए आलिम के पास आधा घंटा जा ताकि बाहर शरीयत पढ़ ले, कानून शरीयत पढ़ ले, नमाज का तरीका आ जाए, दरूद ताज पढ़ ले, दुआए कुनूत सीख ले, आयतुल कुर्सी जान ले, हराम और हलाल सीख ले। पेट के लिए 5 घंटे स्कूल में पढ़, 5 घंटे कोचिंग सेंटर जा और खरबों साल की जन्नत के लिए 1 घंटा नमाज के लिए निकाल, आधा घंटा दीन सीखने के लिए आलिम के पास जा। वो बैरिस्टर भी बनेगा, जन्नती भी बनेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बहुत ही नसीहत आमेज बयान समाअत फरमाया आपने। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बयान कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।